बेटा गोपी, क्या बात है जी? बेटा पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तो क्या बात है पिताजी? बेटा क्या बताएं, तुम्हारी बहन की शादी के दिन बहुत तंगी आ रहे हैं और हमारे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपने पता नहीं मैं अपने बिटिया के हाथ कैसे पीले कर पाऊंगा। आप चिंता न करिए पिताजी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्या रास्ता निकालेंगे बेटा, हम सब किस्मत के हाथ बंधे हैं, ये सब उसी का खेल है। मगर बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बिटिया के हाथ जरूर पीले करूंगा, भले में खुद को बेचना पड़े। हम बेच देंगे अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ सब बेच देंगे, मगर बेटा अपनी बिटिया के हाथ हम जरूर पीले करेंगे, जरूर पीले करेंगे। ऐसा न करिए पिताजी, वैसे भी हम इतने गरीब हैं, कर्ज के दलदल में जो एक बार फंस जाता है निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम इसे कैसे निकलेंगे? तब की तब देखे जाएगी बेटा, मगर अभी तो अपनी बेटी के हाथ पीले करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ बेटा, मैं साहूकार के पास जा रहा हूँ, कुछ कर्जा मैं लेकर आऊँगा और उसके पैर में हाथ जोड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, लेकिन अपनी लेके कर्जा लेकर मैं जरूर आऊँगा। अपनी बिटिया के हमें जरूर पीले करने हैं। मालिक 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 पाए लागी मालिक। क्या बात रे सत्या? मालिक क्या बताएं, हमारी बेटी की शादी है और हमारे पास थोड़ी कौड़ी भी नहीं है। मालिक मालिक कुछ मदद कर दीजिए मेरी। तो हम क्या करें? मालिक कुछ मदद कर दीजिए, मुझे पैसा दे दिए मालिक मुझे। कुछ गारंटी वारंटी है? मालिक गारंटी तो कुछ नहीं है, लेकिन 2 बीघा जमीन है मेरे पास। मालिक तो मेरे लिए मदद कर दीजिए मेरी। चल तेरे लिए कुछ करता हूँ, ले इस कागज पे मुठा लगा दे। चल बैठ इधर। जो कहेंगे आप मैं करूँगा। एक बात सुन ले, जी मालिक। 10% टका पे दे रहा हूँ तुझको, मंजूर है मालिक। ले लगा। छल्ला रुपये निकाल कर इसके लिए। बहुत बहुत एहसान आपका मालिक। ठीक है जनाब। भगवान आपकी बढ़ती करे। ठीक भगवान करे आप हजारों साल जिए। ये ले रुपये, धन्यवाद मालिक। जा अपनी बेटी की शादी कर, खुश रहे। धन्यवाद मालिक। पाए लगे जा 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 जा। मालिक 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 पाए लगी। क्या बात, बहुत दिन से दिखाई ना देव। मालिक इन्हीं खेत में तो फंसा हुआ हूँ मैं। और हमारा ब्याज जौन पैसा दे 5,000 तुमका, मालिक वो तो साल बाद देना था ना। तूने उसमें लिखा है कि हर महीने तुझे 10% ब्याज देना पड़ेगा। मालिक मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक। मालिक का मुख ऐसा ही उसमें लिखा है। मालिक ये गलत है, मालिक ये गलत है मालिक, ऐसा मत कीजिए आप। तू मेरा ब्याज कब देगा बता? मालिक ये फसल जो है बोई हुई है, ये कट जाए, इसके बाद मैं आपका सारा पैसा मूलधन सहित वापस कर दूंगा मालिक। कौन सी फसल तेरी? मालिक यही तो है, यही तो एक है मेरे जीने का सहारा। कौन सा खेत तेरा? यही तो है मालिक मेरा। उसमें ये लिखा था, तूने देखा नहीं क्या मालिक? कि उसमें ये जब तक तू मेरा ब्याज नहीं देगा तब तक ये खेत मेरा रहेगा। मालिक 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 ऐसा मत कीजिए आप, मालिक ऐसा मत कीजिए। चल खड़े हो खड़े हो खड़े हो मालिक मत खड़े हो कीजिए। खड़े हो। मालिक मत कीजिए आप ऐसा, मालिक हम भूखे मर चल। जाएंगे मालिक। नहीं मालिक, हम ब्याज दे भूखे सकता मर है? जाएंगे मालिक। मालिक ऐसा मत कीजिए। तू मेरा ब्याज नहीं दे सकता है तो चल मेरे घर गुलामी कर, चल के मेरे खेतों में गुलामी करेगा, मेरे घर की गुलामी करेगा। मालिक ये ना इंसाफ है मालिक, ऐसा मत कीजिए आप, ऐसा मत कीजिए, हम गरीब चल लोग अब हैं। तू तू मेरे घर में गुलामी करेगा इससे ही मालिक, हम 30 साल, जब तक तू मेरा ब्याज नहीं देता। मालिक हम गरीब लोग हैं, हम भूखे मर जाएंगे मालिक। गरीब था तो तूने पैसे क्यों लिए मुझसे बता? मालिक बेटी की शादी थी। शादी हो गई तेरी बेटी की? हाँ हो गई मालिक। तो अब मेरा ब्याज कब देगा बता? मालिक
मालिक अब जो कहेंगे मैं करूँगा। चल मेरे घर गुलामी कर चल के चल। मैं आपके घर गुलामी करने के तैयार हूँ मालिक। चल मेरे घर गुलामी कर चल के चल। तैयार हूँ मालिक, मैं तो तैयार हूँ मालिक। इस तरह इस किसान को साहूकार के खेतों में गुलामी करते हुए 30 साल गुजर गए हैं। देखिए आज बूढ़ा हो गया है, अब भी इसको गुलामी से मुक्ति नहीं मिली। हे भगवान, कब तक हम ये जिंदगी गुलामी की जिंदगी जिएंगे? कब हमें स्वतंत्रता के लिए सोएंगे? हे भगवान, हमें ऐसी जिंदगी दीजिए जो स्वतंत्र हो। हे भगवान, इससे अच्छा है कि हम गुलामी की दुनिया से आज़ाद होकर मौत को गले लगा ले। भगवान, मौत को गले लगा ले हम। हे भगवान, हमें सहन नहीं होता अब कोई काम में से नहीं सकता। भगवान, मुझे अपने पास बुला लीजिए। भगवान, मुझे अपने पास। बापू, ये क्या कर रहे हो बापू? ये ना करो बापू। बापू ये ना करो बापू। मर जाने दे मुझे। अरे नहीं बापू, ऐसा ना करो बापू। मुझे नहीं जीना है। ऐसा ना करो बापू। क्या हुआ बापू, आप ये क्यों कर रहे हो बापू? जमींदार ने हमारी जमीन रखवा ली, हमें भिखारी बना दिया। हमारे 2 बीघा ज़मीन थी वो भी रख ली उन्होंने। बेटा हम अनाथ, हमारा कोई सहारा नहीं बचा अब, केवल सिवाय नहीं खेतों के। उनसे बात करो बापू, आप 30 साल से उनके खेतों में काम कर रहे हो, क्या अभी भी उनका कर्जा नहीं पूरा हुआ है बापू? चलो उनसे बात करो चल के बापू, आप उनसे बात करिए, वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बताएंगे बापू। बेटा नहीं मानेंगे वो बहुत जिद्दी आदमी है बेटा, नहीं मानेंगे वो। एक बार आप कह कर देखो बापू। आप चलो और मैं भी आता हूँ आपके साथ। चलिए मालिक, पायला के मालिक, तुम्हारी कहाँ रे सुखिया? मालिक, मैं आपके यहाँ काम करते पिछले 30 सालों से काम करते गुलामी जिंदगी में जिकड़ा हुआ छटपटा रहा हूँ। मालिक आप मुझे मुक्ति दीजिए। मालिक मुझे मुक्ति दे दीजिए। मुक्ति दे दो तुझे? चल देता हूँ मुक्ति। मेरा मूलधन और ब्याज दोनों दे दे साथ में, तुझे मुक्ति दे दूंगा। मालिक मैं कहाँ से दूंगा मालिक? मैं एक खेत भी आपके पास है, मेरी रोजी रोटी आपके पास है, मैं कहाँ से दूंगा मालिक? मैं कहाँ से दूंगा? मैं आपसे बहुत ही गरीब आदमी हूँ मालिक, मैं कहाँ से दूँ? तो कर मेरा घर वहाँ गुलामी, समझा कि नहीं समझा? नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए आप। अब मुझसे कोई काम नहीं करता, मुझे साथ नहीं दे रहा है मालिक। मुझे मुक्ति दे दीजिए मालिक। अब मुझे तुझे मुक्ति चाहिए मालिक, ये ले मुक्ति। जी आप क्या कर रहे हैं मालिक? बेटा ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? अपने आपको ऐसा बाप नहीं से करना पूछ। चाहिए। इसने मुझसे 5,000 रुपये सन 1990 में लिया था, अभी नहीं दे पाया है। 30 साल हो गए हैं मालिक, मेरा बाप आपके खेतों में काम करता रहा और आपने मेरा 2 बीघे खेत भी लिया, क्या आपका अभी भी मूलधन और ब्याज नहीं निकल पाया है मालिक? कल का लौंडा मुझसे बात करता है तो अपने बाप से कह मेरा मूलधन और ब्याज दोनों साथ में दे, ये गलत है तभी मालिक। से मुक्ति दूंगा। मालिक, ये गलत है मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते। बस हमारे बाप ने काम किया है, 2 बीघे जमीन भी आपने रखी, क्या आपका अभी भी आपका जो है हिसाब नहीं हो पाया है? क्या मूलधन और ब्याज नहीं चुकाया है अभी आपका? चल्ला हाँ मालिक, कर दे इस साले का ब्याज। बापू बचाओ, बापू बचाओ। बेटा मत मारो इसे। मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बच्चे को बचा लीजिए मालिक, वो मेरा गुलगोता बेटा है। मार और मार चिल्ला, इसको भी मार साले को। कल का लौंडा मुझसे जबान लड़ाता है। साले जवान लड़ाता है मालिक से, जवान खींच लूंगा तेरे। तो भी सुन ले बड़ो, आइंदा तो दिख मत जाना यहाँ पे। चल रे हट। चल बस छल्ला, बस बस बस। चलो अब हमारा कोई सहारा नहीं बचा। चलो चलो बेटा चलो। साहब तो आइए साहब, साहब मिल जाना चाहिए साहब। क्या हुआ? साहब हम बहुत ज़्यादा, साहब हम लोग बहुत कष्ट हैं साहब, कैसे? मिलना चाहिए साहब। साहब हमारे आपने एक सेठ से
साहब कर्जा लिया था। हमारा साहब सर अब हमारा जो है 20 साल से यहाँ पे गुलामी कर रहा है। हमारी 2 बीघे की जमीन भी उन्होंने हमसे ले ली थी और आज भी साहब हमसे हमारे बाप से वो काम कराते हैं और हमारी जमीन भी हमको नहीं लौटा रहे हैं। साहब हमें न्याय चाहिए, साहब हमें न्याय चाहिए। साहब वो हमारे सेठ है, सेठ धनी सेठ है साहब। सिपाहियों, उस साहूकार और उसके चमचों को पकड़ के ले जाए। ये लीजिए, सामने आओ। हाँ, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने इनको क्यों मारा? साहब, जिलाधिकारी जी, इस बुढ़े ने मुझसे सन 1990 में 5000 रुपए कर्जे पर लिए थे और इसने स्टाम्प पेपर पर अपना अंगूठा लगवा कर वो जमीन मेरे नाम की थी। अब इससे कह रहा हूँ कि ये मेरा मूलधन और ब्याज 10% जो बनता है इस पर वो मेरा दे दे, मैं इसकी जमीन लौटा दूंगा। इसने स्टैम्प पेपर पर लिखा था या तुमने अंगूठा लगवाया था? इसने अंगूठा लगाया था माई बाप, मैंने लिखवाया नहीं था। तुमने सादे पन्ने में लिखवाया होगा। जी माई बाप। तुमने 30 वर्ष तक इसको गुलाम बनाया रखा। और क्या करता मैं माई बाप, इसने ना तो मेरे ब्याज के पैसे दिया ना तो मेरा मूलधन दिया है। तो तुमने इसके 2 बीघे खेत भी तो जब्त कर लिए। तो इसने अंगूठा लगवाया था इसलिए मैंने जब्त किया। मेरा मूलधन और मेरा ब्याज 10% जो बनता है दे दे, मैं इसकी जमीन लौटा दूंगा। जिलाधिकारी साहब, आप जानते नहीं हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद ईमानदारी और रहमत के इलाके से गुजरती हुई दिल के दहलीज पे खत्म होती है। ये आजाद भारत है, न जाने तुम्हारे से कितने आते हैं और कितने जाते हैं। अब तुम कोर्ट का आदेश सुनो। साहूकार, जी माई बाप। आजाद भारत में इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत मानव संसाधन एवं श्रम संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी मनुष्य को दूसरा आदमी गुलाम नहीं बना सकता है। आपने सुखीलाल को अपना गुलाम 30 वर्ष तक बनाया रखा है, अतः आप पर दोष सिद्ध हुआ है। आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत यह कोर्ट आपको 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 लाख रुपए का अर्थदंड आदेशित करती है। अर्थदंड की रकम किसान सुखीलाल को दी जाएगी। आगे से सभी को ध्यान रखना है कि आज़ाद मुल्क में हर आदमी या आम नागरिक को मिल चुकी है गुलामी से मुक्ति। द कोर्ट इज डिफेंडेड। अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारा देश 75 साल पहले मुक्त हो चुका है, फिर भी हमारे देश व समाज में गुलामी का कीड़ा अपना भेष बदल कर अब भी पल रहा है। दोस्तों, वक्त ने करवट बदली है, समय अंगड़ाई ले रहा है। अब सबको गुलामी की जंजीरों से मिलेगी मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति।